राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जो भी स्टूडेंट्स 2025 के लिए बीएससी नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए या फिजियोथेरेपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या उन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं भी शुरू की है, तो किस तरह से आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स एम्स दिल्ली के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, एम्स के नर्सिंग एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, और कुछ स्टूडेंट्स पीजीआई चंडीगढ़, तो कुछ अपने स्टेट एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो उनके लिए आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट रोड मैप बताने वाली हूँ। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी जीरो लेवल पे, मीन्स अभी सिर्फ आपने सोचा है प्रिपरेशन करने की, तो फिर आपको किस तरह से शुरू करना चाहिए, या अभी तक आप शुरू कर चुके हो बट यही नहीं समझ आ रहा किस तरह से प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहिए, कुछ चैप्टर्स हुए हैं वो भी लग रहा है कि नहीं आते आते हैं, थोड़ा बहुत आते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है उनके लिए भी। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ, मुझे इस वीडियो के लास्ट में मुझे एक जेन्युइन आंसर्स चाहिए आप लोगों के, रिस्पॉन्स, कि मैं इस चीज़ में आपकी किस तरह हेल्प कर सकती हूँ। मैं बताती हूँ, मैंने 2024 के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो पहले कनेक्टेड थे मेरे साथ। तो हमने लास्ट टाइम पे मैंने डेली टारगेट्स भी दिए थे, डे वाइज, कि इस दिन आपको ये चैप्टर्स करते रहो, ये चैप्टर्स करते रहो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स उस टाइम पे कि दी हम नहीं डिसाइड कर पाते, तो आप हमें टारगेट्स दो, हम वो टारगेट पूरे करेंगे। तो उस टाइम पे मैंने टारगेट्स भी दिए थे। तो उस चीज़ से रिलेटेड मुझे आपका जेन्युइन रिस्पॉन्स चाहिए कमेंट्स में। ठीक है, कि आप लोग क्या चाहते हो, अब मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, अभी दिसंबर चल रहा है। ठीक है, और अगर मैं स्टेट एंट्रेंस की बात करूँ बीएससी नर्सिंग के लिए, तो मोस्टली हर एक स्टेट के जुलाई में होते हैं। ठीक है, अगर आप एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जून में हो जाएगा एग्ज़ाम, और चंडीगढ़ पीजीआई का भी इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, तो अभी मान के चलो, अगर स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास टोटल 6 मंथ्स हैं प्रिपरेशन के लिए, और 6 मंथ जेन्युइनली बहुत टाइम है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिर्फ आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आप क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ चुके हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, अब इन तीनों को किस तरह कवर करना है, देखो, मोस्टली स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ड्रॉपर है। ठीक है, अगर आप 11th 12th के साथ ही प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बट अगर आपने ड्रॉप लिया हुआ है तो किस ड्रॉप में पूरा दिन आपके पास, ठीक है, मान के 24 घंटे हमारे पास, 24 में से मान लो 12 घंटे आप अपनी अदर एक्टिविटीज़ में स्पेंड कर रहे हो, सोना, नहाना, खाना पीना सब कुछ। ठीक है, टीवी देखना, एंजॉय करना, सब 12 घंटे तो इनफ है ना उसके लिए। बच गए हमारे पास 12 घंटे। ठीक है, उनमें से आप हर एक सब्जेक्ट को सिर्फ 3 घंटे दो, फिजिक्स को 3 घंटे, केमिस्ट्री को 3 घंटे, और बायो को 3 घंटे। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ डिसाइड कर, अब टाइमिंग कैसे रहने वाली है, मॉर्निंग, एंड देन जो दिन का टाइम होता है, ठीक है, 12 बजे के बाद अपना लंच वगैरह करके उसके बाद, एंड देन एक इवनिंग या नाइट में, आपको जैसा ठीक लगे। तो 3 शिफ्ट में अपने डे को डिवाइड कर लो। ठीक है, सबसे पहले उठते ही वो सब्जेक्ट लो जो तुम्हें हार्ड लगता है, मोस्टली स्टूडेंट फिजिक्स ही उठाने वाले हैं, क्योंकि अगर तुम सुबह सुबह हार्ड सब्जेक्ट कवर कर लेते हो ना, सुबह सुबह तुम्हारे पास फुल एनर्जी होती है। ठीक है, और तुम नया नया कुछ पढ़ रहे हो तो इजीली तुम्हें चीज़ समझ भी आएगी, और सुबह सुबह तुम फिजिक्स पढ़ लोगे ना तो फिर अलग ही तुम्हें खुशी होगी कि सबसे पहले तुमने हार्ड सब्जेक्ट कवर कर लिया, और अभी तुम इजीली कॉन्सेप्ट समझ भी सकते हो क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है। ठीक है, तो ये चीज़ मत सोचना कि ये चीज़ टफ है, इसको बाद में देखूंगा। बाद में तुम्हें ऑलरेडी इतना बर्डन हो जाता है लास्ट में। ठीक है, इसलिए सुबह उठते ही फिजिक्स करो, देन बायो या केमिस्ट्री जो तुम्हें ठीक लगे दिन में, और 3 घंटे नाइट में दो। ठीक है, और सबसे पहले तुम वो चैप्टर्स कवर करो जो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चैप्टर्स मुझे कुछ कुछ आते हैं।
ठीक है, लाइक थोड़े बहुत आते हैं या पूरे ही आते हैं, उन चैप्टर्स को जल्दी निपटाओ। अपना शेड्यूल खुद प्रिपेयर करो। जो तुम्हें लगता है, पहले तो पूरा 11th और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स लिख लो अपने सामने, ठीक है। और फिर ये चीज़ देखो कि ये चैप्टर तुम्हें आते हैं तो उन्हें पहले जल्दी निपटा दो। इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चीज़ें तुम्हें होती हुई दिखेंगी ना, तो कहीं ना कहीं तुम खुद ही हैप्पी फील करोगे और चीज़ों को और जल्दी कवर करोगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि तुम जो 3 घंटे दे रहे हो एक सब्जेक्ट को, उसको भी डिवाइड करो। लाइक 2 घंटे तुम दे रहे हो चैप्टर को सीखने में, पढ़ने में, ठीक है। और फिर 1 घंटा दे रहे हो तुम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, या फिर आधा घंटा भी इनफ है, ठीक है। लाइक बायो में तुमने रिप्रोडक्शन चैप्टर किया या कोई सा भी चैप्टर किया, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर तुम कर रहे हो ना, तो ये चीज़ तुम्हें बाकी स्टूडेंट से शुरू में ही अलग बना रही है, ठीक है। क्योंकि चैप्टर्स हर कोई कवर करता है, मैं बता रही हूँ, सब स्टूडेंट चैप्टर कवर करेंगे, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस हर कोई नहीं करता, ठीक है। तो शुरू से ही हर चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और कोशिश करो जितना जल्दी हो सकता है अपना सिलेबस कवर करो। 3 से 4 मंथ में कवर कर लो सिलेबस। हर दिन सुबह उठते ही तुम्हारे टारगेट फिक्स होने चाहिए कि आज हमें ये चीज़ें करनी है, ठीक है। यही चैप्टर निपटाने हैं, वन शॉट से करो, कहीं से करो चैप्टर। तुम चैप्टर होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर हर दिन क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो 2 दिन में एक बार कर लो, 3 दिन में एक बार कर लो, बट क्वेश्चन हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ। 3 से 4 महीने में अपना सिलेबस कवर कर लो, एंड देन क्या करना है तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड PYQs प्रैक्टिस, ठीक है। PYQs मैं करवा दूंगी लास्ट टाइम पे भी, ठीक है। मैंने पिछली बार भी करवाए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर में करा दूंगी। उसके साथ ही चैप्टर वाइज भी मैं करवा रही हूँ बायोलॉजी के, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि दी पहले सिलेबस कवर करवा दो। तो सिलेबस तो देखो, तुम यूट्यूब से किसी भी चैनल से कर लो, बहुत सारे यूट्यूब पे हर एक चैप्टर की डिटेल्ड वन शॉट है। कहीं से भी तुम कर लो, जहाँ से तुम्हें लगता है कि इस टीचर का मुझे समझाया वो समझ में आता है। मैं लास्ट में वन शॉट करवा दूंगी रिवीजन के लिए, ठीक है। लाइक पूरा पूरा चैप्टर बायो का तुम्हें 2 पेज पे या 1 पेज पे कंप्लीट रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। बट एक बार तुम डिटेल में कर लो सब कुछ। और हर चैप्टर के मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी, तो कुछ स्टूडेंट्स लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि दी हमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा दो। क्योंकि उस टाइम पे चैप्टर वाइज करवाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए भी, क्योंकि उस टाइम मेरे भी एग्ज़ाम आने वाले थे। और उस टाइम मैंने ये सोचा था कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहले, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको देख के आप कहीं ना कहीं ये पता कर सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर करवाए थे और उससे बहुत हेल्प भी हुई थी स्टूडेंट्स की। और प्रीवियस ईयर तो डायरेक्ट रिपीट होते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का भी स्ट्रेस मतलब वो लास्ट में करना, और लास्ट में करना ही सही रहता है वो। अभी तुम्हारे पास टाइम है तो चैप्टर वाइज करो, ठीक है। और तुम्हें जिस तरह की भी जो हेल्प चाहिए मुझसे वो बता देना कमेंट्स में, ठीक है। और बायो के तो वो मैं करवा दूंगी सब, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी प्रीवियस ईयर में करवा दूंगी सारे, ठीक है। और वन शॉट भी करवा दूंगी लास्ट में। बट तुम पूरी तरह उस पर भरोसा मत, अभी वो उस चीज़ के भरोसे मत रहो, क्योंकि उससे पहले तुम्हें अपना सिलेबस कवर करना है डिटेल में, ठीक है। वो रिवीजन लेक्चर्स होंगे, कंप्लीट चैप्टर मैं तुम्हें लाइक बहुत कम टाइम में 1 या 2 पेजेस पे करवा दूंगी, और उसके तुम्हें नोट्स भी दे दूंगी, शॉर्ट नोट्स भी, ठीक है। अब वो सब मेरी जिम्मेदारी आ गई, बट तुम उससे पहले अपना सिलेबस कवर करो। और तुम्हें मुझसे किस तरह की हेल्प चाहिए, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ वो भी मुझे बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।